अस्सलाम वालेकुम। जियोग्राफी सीरीज के इस लेक्चर में हम यूरोप के फिजिकल मैप को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम सीज, बे, गल्फ और क्रीक्स वगैरह को देखेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि बे, वाइट और क्रीक्स वगैरह में क्या फ़र्क है। तो आपके पास ओशन और जहाँ पर लैंड आपस में कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर पानी जो है लैंड के अंदर तक घुस जाता है और वहाँ पर अगर ओपनिंग स्मॉल होगी तो उसे हम क्रीक बोलेंगे, और यही ओपनिंग थोड़ी सी वाइड हो जाएगी तो इसे हम बे का नाम देंगे, सॉरी गल्फ का नाम देंगे। और इससे भी थोड़ा वाइड हो जाएगी तो इसे हम बै का नाम दे देंगे, और इससे भी थोड़ा सा और ज़्यादा वाइड हो जाएगी तो इसे हम बाइट का नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास क्रीक है, ये हमारे पास बै है क्योंकि इनकी माउथ की जो ओपनिंग है वो थोड़ी वाइड है, सॉरी इसे हम गल्फ का नाम देंगे, क्रीक। और ये हमारे पास होगा गल्फ, ये हमारे पास बे होगा, और ये हमारे पास बाइट, इसे हम कहेंगे ऑस्ट्रेलियन बाइट को। अभी हम नेक्स्ट जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास साउथ एशिया और इंडिया आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी एंट्री है पानी की, तो इसे हम कहेंगे क्रीक्स। सर क्रीक जो है यहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया भी है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अब इससे थोड़ा सा वाइड माउथ अगर देखें, तीन साइड पे जो है वो लैंड है, एक साइड पे ओपनिंग है, तो इसे हम गल्फ बोलते हैं। ये गल्फ है और इसे हम गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम देते हैं। इसके अलावा इससे थोड़ा सा अगर हम वाइड जाएं, थोड़ा सा इसकी ओपनिंग जो है और वाइड कर दें तो इसे हम बे का नाम देते हैं, और ये है बे ऑफ बंगाल। तीन साइड पे लैंड एरिया और एक साइड पे ओपनिंग है, तो ये बे ऑफ बंगाल है। और इससे ज्यादा और वाइड ओपनिंग की तरफ जाए तो ये हमारे पास बाइट है, इसे हम कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो क्रीक है, उसके बाद गल्फ है, उसके बाद बे है, एंड उसके बाद बाइट है। तो इनकी जो विड्थ है, ओपनिंग है, ये और बढ़ती चली जाती है। अब हम फर्दर यूरोप को यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो यूरोप है वो एक्चुअली यहाँ पर माउंटेन एरिया है रशिया का, और इसके बाद यहाँ पे ये कैस्पियन है, फिर ब्लैक सी है, फिर हमारे पास मेडिटेरेनियन सी जो कि इधर अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। तो ये सारा हमारे पास यूरोप है, और ग्रीनलैंड जो है ये भी हमारे पास डेनमार्क की टेरिटरी है। अब हम इसके इर्द गिर्द यहाँ पर जो पानी मौजूद है इन सारों को डिस्कस करेंगे। जो यूरोप के इर्द गिर्द, यूरोप का एक साइड जो है वो एशिया के साथ कनेक्टेड है, बाकी तीन साइड्स पे क्या है जी, पानी है, वाटर बॉडीज है। तो अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये आपके पास स्लाइड है। आपको अगर यहाँ पे देखें ऊपर, रशिया के ऊपर, तो ये अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, और नीचे ये क्या है, अटलांटिक ओशन है। यहाँ पर हम बाउंड्री मार्क करते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है जिसे हम इक्वेटर लाइन और 0 डिग्री का नाम देते हैं, ये है इक्वेटर। इसके अलावा ऊपर है हमारे पास ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.6 डिग्री पर मौजूद है ऊपर की जानिब। और इसी तरह से ये है हमारे पास नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी 23.6 डिग्री पर मौजूद है नीचे की जानिब। अब इससे ऊपर यहाँ से इधर ये इक्वेटर से ऊपर एक लाइन मौजूद है, और ये मौजूद है 66.6 डिग्री के ऊपर या 5 डिग्री के ऊपर। और इस लाइन से ये जो है हमारे पास कौन सा जोन बनता है, ये टोरॉइड जोन है और ये टेम्परेट जोन है। अब इससे ऊपर जो है हमारे पास ये फ्रिजिड जोन होता है, 66.5 से ऊपर ऊपर ये फ्रिजिड जोन है, और ये आर्कटिक ओशन को शो करता है। इसी तरह से ये नीचे भी जो 66.6 डिग्री से नीचे का ये जो एरिया है ये भी फ्रिजिड है, ये भी फ्रिजिड फ्रोजन एरिया है। और ये भी हमारे पास अंटार्कटिका और ऊपर आर्कटिक, और ये फ्रोजन है। तो ये ऊपर आर्कटिक ओशन है, और नीचे हम देखेंगे जी कौन सा एरिया, ऊपर ये 66.6 डिग्री से ऊपर आर्कटिक ओशन होगा, ये सारे का सारा। और नीचे जो है ये फिर हमारे पास अटलांटिक ओशन है। तो यूरोप को दो ओशन बेसिकली टच करते हैं, एक आर्कटिक ओशन है और दूसरा अटलांटिक ओशन है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पे रशिया में एक व्हाइट सी मौजूद है और ऊपर एक बेरेंट सी है, व्हाइट सी और बेरेंट सी। और फिर इस तरफ जो है हमारे पास एक नॉर्वे के साथ नॉर्वेजियन सी है, और ये तीनों जो है वो आर्कटिक ओशन में आएंगे, नॉर्वेजियन सी, व्हाइट सी, बेरेंट सी। और फिर बाकी के जो सीज हैं वो ये सारे के सारे ये हमारे पास ये अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, और इनको हम अटलांटिक ओशन के साथ लोकेट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, ये आपको व्हाइट सी नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट लेंगे कि आपने तीन कॉलम बना लेने हैं। एक कॉलम में आपने जो सी होता है उसका नाम लिख लेना है, अगले में उसकी आपने लोकेशन लिख लेनी है, और उससे अगले कॉलम में आपने लिख लेना है ओशन, कि कौन से ओशन के साथ कनेक्टेड है। अब जैसा कि आपके पास ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये एक सी है, आप यहाँ पर सी में लिखेंगे गल्फ ऑफ
बोथनिया, बोथनिया। तो इसकी लोकेशन क्या है? इसके ऊपर दो कंट्रीज लगते हैं, एक स्वीडन है और दूसरा फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड। और तीसरे कॉलम में इसको जो ओशन लगता है, इसका पानी जो है यहाँ पर ओपन होता है किसमें? अटलांटिक ओशन में बाहर आकर। तो आपने इसकी जो ओशन है वो क्या लिखना है? अटलांटिक ओशन। यहाँ पर एक स्लाइड है, आप इस स्लाइड की मदद से यहाँ पर मजीद क्लियर लिखना है। मैं अगेन अपनी बात को रिपीट कर दूं, आपने यहाँ लिखना है सी, यहाँ पे लिखना है लोकेशन, और यहाँ पे लिखना है आपने ओशन। टोटल 5 ओशन है आपके पास। तो सी जो है, अभी हमने बात की है गल्फ ऑफ बोथनिया की, और उसको कौन से दो कंट्रीज लग रहे थे? स्वीडन, सॉरी, फिनलैंड एंड स्वीडन। स्वीडन, स्वीडन एंड फिनलैंड। और ओशन कौन सा था? अटलांटिक में जाके वो ओपन होता है पानी उसका, अटलांटिक में। तो इस तरह से आपने नोट्स तैयार करने होते हैं और लोकेशंस को आपने समझना है। तो यहाँ पर गल्फ ऑफ बोथनिया है, और फिर इसके नीचे यहाँ पर बाल्टिक सी है, और इसी तरह से यहाँ पर गल्फ ऑफ फिनलैंड मौजूद है। फिनलैंड के नीचे गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये भी पानी अंदर की जानिब घुसा हुआ है, 3 साइड पर खुश्की है। फिर बाल्टिक सी के बाद ये जो पानी है ये जाके ओपन होता है किधर? अटलांटिक ओशन में। और इसके बाद फिर आपको मिलेगा नॉर्थ सी, और ऊपर आपको मिलेगा नॉर्वेजियन सी। आपने स्पेलिंग्स को अच्छे से और नाम को अच्छे से याद कर लेना है। और नीचे हम देखेंगे सेल्टिक सी। तो अब यहाँ पर हम इसको रिपीट करते हैं। गल्फ ऑफ बोथनिया, इसकी लोकेशन स्वीडन एंड फिनलैंड है। इसके अलावा गल्फ ऑफ फिनलैंड, तो गल्फ ऑफ फिनलैंड की जो लोकेशन है वो इधर एक साइड पर रशिया है, एक तरफ फिनलैंड है, और नीचे जो है हमारे पास एस्टोनिया है। तो इसकी लोकेशन जो है वो ये 3 कंट्रीज हैं, और इसकी भी ओपनिंग जो है वो अल्टीमेटली अटलांटिक ओशन में होती है। इसके बाद नीचे आता है बाल्टिक सी, और बाल्टिक कंट्रीज तो 3 है हमारे पास, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। लेकिन अगर बाल्टिक सी का पानी देखें तो बाल्टिक सी का पानी स्वीडन को भी टच कर रहा है, फिनलैंड को भी टच करता है, इन 3 कंट्रीज को तो वैसे करता है। इसके अलावा पोलैंड के साथ भी इसका पानी लगता है, और जर्मनी को भी जाके हिट करता है। इसकी लोकेशन में जो है ये सारे कंट्रीज इसकी लोकेशन को बना रहे हैं। तो इसके अलावा यहीं पर एक छोटा सा, यहाँ पर भी आपको गल्फ बनता नजर आ रहा है, 3 साइड पर जो है वो इसकी लैंड है, एक साइड पर ओपनिंग है, तो इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ रीगा। गल्फ ऑफ रीगा, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर ये लाटविया और इस्टोनिया के बीच में यहाँ पर एक गल्फ बन रहा है, गल्फ ऑफ रीगा। और इसके बाद आपने पढ़ा है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी जो है वो बेसिकली ये भी अटलांटिक ओशन को पानी दे रहा है, और ये 66.6 वाली जो लाइन है, या 5 वाली जो लाइन है डिग्री वाली, उससे नीचे आता है। तो इसलिए ये अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। और इसकी अगर आप लोकेशन देखें तो एक तरफ यूके है, और एक तरफ आपके पास यूरोपियन कंट्रीज जिसमें जर्मनी वगैरह आते हैं, और दूसरी तरफ नॉर्वे और स्वीडन मौजूद है। तो ये आपका नॉर्थ सी, और इस तरह से ये कवर हो गया आपके। इसके अलावा आपके पास सेल्टिक सी है। सेल्टिक सी जो है वो जो यूके और आयरलैंड के नीचे आता है। अब हम फर्दर एक और स्लाइड में इनको देख सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा इसको स्लाइड को और इम्प्रूव किया है, मैक्सिमाइज किया है। नॉर्थ सी है, बाल्टिक सी है, फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया, यहाँ पर गल्फ ऑफ रीगा, और आपके पास नीचे सेल्टिक सी आता है, ऊपर यहाँ पर ये नॉर्वेजियन सी है। देन हम फर्दर स्लाइड्स की तरफ बढ़ेंगे। आप यहाँ पर इस स्लाइड में भी आप ओवरऑल देख सकते हैं सी को। बाल्टिक सी है, इधर गल्फ ऑफ बोथनिया, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा, नॉर्वेजियन सी ऊपर आर्कटिक ओशन का हिस्सा है, व्हाइट सी आपको पता है ये भी आर्कटिक ओशन का हिस्सा है, और नीचे यहाँ पर सेल्टिक सी है। और इसी को हमने, ये स्लाइड अगेन शो कर रही है हमारे पास कि यहाँ पे जो है वो, ये हमारे पास बेरेंट सी है, बेरेंट सी है, इसमें हमारे पास आर्कटिक ओशन में, और व्हाइट सी है, और इधर नॉर्वेजियन सी है, नॉर्वेजियन सी। तो ये सारे हमारे पास आर्कटिक ओशन का हिस्सा हो गए। इसके अलावा हम प्रैक्टिस शीट में मजीद इसको जाके देखते हैं। ये हमारे पास प्रैक्टिस शीट है, जिसमें हमने, जहां पर ये नॉर्वे है तो ऊपर हमारे पास नॉर्वेजियन सी आर्कटिक ओशन का हिस्सा है। ऊपर जो है हमारे पास आर्कटिक ओशन है, और आर्कटिक ओशन में यहाँ पर ऊपर आपको रशिया के साथ कनेक्टेड एक व्हाइट सी, और इसके अलावा बेरेंट सी आपको नजर आएंगे ऊपर, जो कि आर्कटिक ओशन का हिस्सा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर गल्फ ऑफ बोथनिया, जो कि फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है, यहाँ पर आपको ये गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ
फिनलैंड मिलेगा। आपने वीडियो को एक मर्तबा रोक लेना है और अपनी मेमोरी को रिकॉल करना है और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर एस्टोनिया और लाटविया के बीच में एक छोटा सा गल्फ है, इसे हम गल्फ ऑफ रीगा बोलते हैं। और रीगा जो है वो लाटविया का एक कैपिटल सिटी भी मौजूद है इधर लाटविया का, तो इधर एक गल्फ है, गल्फ ऑफ रीगा। इसके अलावा यहाँ पर बाल्टिक बाल्टिक सी मौजूद है और इस तरफ है जी नीचे नॉर्थ सी, नॉर्थ सी। तो यहाँ तक जो है ये आज का हमारा लेक्चर कवर हो गया और फर्दर लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है नीचे के जो सीज हैं साउदर्न यूरोप में और मेडिटेरेनियन सी में जो सी मौजूद है उनको डिस्कस करेंगे।